मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया में ऐसे अजीबो गरीब और शर्मनाक वाकयात सामने आते रहते हैं कि इंसान शर्म से ही डूब मरे, और ऐसी अजीब बातें कि इंसान बेसाख्ता अपने कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाए। दोस्तों, सऊदी अरब में दौराने नमाज एक औरत ने अपने कपड़े उतार दिए और फिर आप आज की वीडियो में ये देखेंगे कि उस औरत के साथ ऐसा क्या हुआ कि सभी लोग बेसाख्ता अल्लाह अकबर पुकार उठे कि बेशक अल्लाह ताला फौरी इंसाफ करने वाला है और वही बेहतर जानता है और हम कुछ भी नहीं जानते। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपका ईमान ताजा कर देगी। जब ये वाकया आप खुद देखेंगे तो आप भी बेसाख्ता सुभान अल्लाह पुकार उठेंगे। मगर ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि ये असल में मामला क्या था। प्यारे साथियों, एक गैर मुस्लिम औरत सऊदी अरब में सियाहत के लिए आई। कहा जाता है कि वो औरत किसी अरबी शख्स की सोशल मीडिया पर दोस्त बनी थी और तारीखी मुकामात देखने की बहुत शौकीन थी। इसीलिए वो सऊदीया के तारीखी मुकामात और फन्ने तामीर देखने की गर्ज से यहाँ आई थी। सियाहती मुकामात देखते वो एक दिन एक बहुत बड़ी तारीखी मस्जिद तक आई जहां बड़ी तादाद में नमाजी उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। वो काफी मुतजस्सिस हुई और अपने अरबी दोस्त से पूछने लगी कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं। उसने बताया कि ये इस वक्त अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। वो बोली, मगर ये तो दरवाजे पर खड़े हमें भी नहीं देख रहे और क्यों ऐसे नीचे नजरें झुकाए हुए हैं। वो बोला कि ये अल्लाह ताला के हजूर इस कदर महव हैं कि इस वक्त दुनिया की कोई चीज भी उनके दरमियान मशगूल नहीं हो सकती। प्यारे दोस्तों, उस लड़की को अपने हुस्न पर बहुत नाज था और वो वाकई बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि कोई चीज भी इनकी इबादत से तवज्जो ना हटा सके। मेरा हुस्न ऐसा है कि पल भर में इनको बहका सकता है। लड़के ने उसको समझाया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर उसने इस बात का चैलेंज लेते हुए कहा कि अगर ये बात है तो मुझे आजमा क्यों नहीं लेने देते। वो अरबी अभी रोक ही रहा था, समझा रहा था कि ये ठीक नहीं है कि लड़की उसकी बात अनसुनी करते हुए मस्जिद में दाखिल हो गई और नमाजियों के आगे आकर उनकी तवज्जो हटाने के लिए नाजेबा हरकत शुरू कर दी। जब उसने देखा कि कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख रहा तो उसने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। उसने बहुत कोशिश की कि किसी एक की भी नजर उस पर उठ पाए, मगर ये देखकर वो हैरान रह गई कि नमाजियों में से कोई एक भी उसकी तरफ मतवज्जो ना हुआ और वो उसी तरह अपनी नमाज में मशगूल रहे। हत्ता कि वो चौंक गई कि ऐसा भी कैसे मुमकिन है कि एक खूबसूरत खूबरू हसीना उनके सामने जलवा अफरोज है और वो ऐसे कौन से सुकून और इत्मीनान में है और किसके ऐसे हुस्न के जलवे में गुम है कि उनकी नजर उस पर नहीं उठी। दोस्तों, नमाजी नमाज से फारिग हुए तो जो सबसे आगे खड़े इमामत करवा रहे थे, लड़की उन इमाम के पास आई और उनसे पूछा कि ये सब लोग क्या कर रहे थे जिसमें इनका ध्यान कहीं और नहीं था। इमाम मस्जिद ने बताया कि वो सब अपने रब, अपने खालिक, अपने परवरदिगार के आगे ताजीम पेश कर रहे थे और इस ताजीम में रब्बे कायनात के हजूर खड़े उसकी बंदगी में थे, इसलिए किसी और के होने की परवाह नहीं रहती। वो लड़की महवे हैरत इमाम साहब की बातें सुन रही थी। इमाम साहब ने मजीद उसे बताया कि ये नमाज दरअसल एक बंदे का उसके रब के माबैन रिश्ता है और इस रिश्ते में इस वक्त में कोई तीसरा ख्याल और शख्स और चीज मानी नहीं रखती। लड़की ने भी ये सब महसूस किया था। इन सब बातों और नमाज को देखने से एक अलग सा एहसास जो उसे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। फिर उसने इमाम साहब से कहा कि मैं भी खुदा और अपने बीच ताल्लुक को क्या महसूस कर सकती हूँ और आपका ये अमल दोहरा सकती हूँ, यानी नमाज पढ़ सकती हूँ। क्या इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं? इमाम मस्जिद ने उसको बोला कि बिल्कुल कर सकती हो, मगर इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने कपड़े तब्दील करने होंगे। आपको हिजाब पहनना पड़ेगा क्योंकि हमारे मजहब में, हमारे
दीन इस्लाम में औरत का जेवर उसका पर्दा होता है और बगैर पर्दे वो अपने रब के हजूर खड़ी नहीं हो सकती। उस लड़की ने इमाम साहब की बात को माना, हिजाब किया, कपड़े तब्दील किए। फिर इमाम साहब ने उस लड़की को वुजू करना सिखाया और उसको चंद दुआएं सिखाईं और नमाज पढ़ने से पहले कहा कि आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं तो आप सही तरीके से अपना रिश्ता खुदा से जोड़ पाएंगी। दोस्तों, वो गैर मुस्लिम लड़की ने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। जरा सोचें कि किस शैतानी सोच को लेकर लड़की मस्जिद में दाखिल हुई और अल्लाह के घर में उसको क्या नसीब हो गया। प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप भी सुभान अल्लाह लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो शख्स भी मोहब्बत करता है इसका इजहार जरूरी है। इसलिए सुभान अल्लाह लिखकर लाजमी कमेंट करें। प्यारे दोस्तों, नमाज होनी ही ऐसी चाहिए जिसे देखकर कोई भी हसरत में आ जाए कि हम भी इसी तरह किसी के आगे सजदा रेज हों, इसी तरह पूरी खुशू के साथ अपने परवरदिगार की इबादत करें। नमाज होनी ही ऐसी चाहिए दोस्तों कि दूसरा देखकर रश करे और उसका भी दिल चाहे कि मैं भी ये सुकून तलब करूं। इसी तरह साथियों, हदीस में है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स 60 साल तक नमाज पढ़ता है मगर उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं होती। पूछा गया वो कैसे? उन्होंने कहा क्योंकि ना वो अपना रकू पूरा करता है और ना सजूद, ना क़याम पूरा करता है, ना उसकी नमाज में खुशू होता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, एक शख्स इस्लाम में बूढ़ा हो गया और एक रकत भी उसने अल्लाह के लिए मुकम्मल नहीं पढ़ी। पूछा गया कैसे या अमीरुल मोमिनीन? फरमाया उसने ना अपना रकू पूरा किया और ना सजूद। दोस्तों, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने फरमाया, एक जमाना लोगों पर ऐसा आएगा कि लोग नमाज पढ़ेंगे मगर उनकी नमाज नहीं होगी और मुझे डर है कि वो जमाना यही जमाना है। दोस्तों, इमाम अगर आज का जमाना आकर देख सकते तो क्या कहते। इसी तरह इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने फरमाया, एक शख्स सजदा करता है इस ख्याल से कि उस सजदे से अल्लाह का तकर्रुब हासिल करेगा। उस अल्लाह की कसम, अगर उसके इस सजदे का गुनाह तकसीम किया जाए तो सारा बल्द हलाक कर दिया जाए। पूछा गया वो कैसे? फरमाया वो अपना सर अपने अल्लाह के सामने झुकाता है मगर अपने नफस, गुनाहों, अपनी शहवत और दुनिया की मोहब्बत में मसरूफ होता है। तो ये कैसा सजदा है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। तो क्या दोस्तों, कभी आपने ऐसी नमाज पढ़ी है जो आपकी आंखों की ठंडक बनी हो? क्या कभी आप घर की तरफ तेजी से पलटे हैं सिर्फ 2 रकात की अदायगी की नीयत से? क्या कभी साथियों, नमाज की मोहब्बत ने आपको बेचैन किया है? क्या कभी आप नमाज के लिए तरसे हैं? क्या कभी आपने रात का बेचैनी से इंतजार किया ताकि आप अपने रब के साथ अकेले नमाज में मुलाकात कर सकें? अल्लाह सुब्हान ताला का इरशाद है, क्या अभी तक मोमिनों के लिए इसका वक्त नहीं आया कि अल्लाह की याद से उनके दिल नरम हो जाएं? दोस्तों, इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हमारे इस्लाम लाने के 4 साल बाद ये आयत नाजिल हुई। इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ने हमसे शिकायत की। हम सब बहुत रोए अपने किल्लत खशू पर। फिर हम घरों से निकलते तो एक दूसरे को ताब करते और कहते, क्या तुमने अल्लाह सुब्हाना का ये फरमान नहीं सुना कि क्या अभी तक मोमिनों के लिए इसका वक्त नहीं आया कि अल्लाह की याद से उनके दिल नरम हो जाएं? तो लोग गिर जाते और रोने लगते अल्लाह के इस अताब पर। तो कभी आपने ये महसूस किया है दोस्तों इस आयत से कि अल्लाह आपसे शिकवा कर रहा है? दोस्तों, अपनी नमाजों को जाये होने से बचाएं। ये पैगाम आपके लिए भी है और आपके इर्द गिर्द वालों के लिए भी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने इर्द गिर्द वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और हमारे चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।